राधे राधे। वत्स, विद्या और बुद्धि की देवी जो हैं उनको कहा जाता है सरस्वती माता। ये सरस्वती माता सद्विद्या सद्बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए उनका आदर करना चाहिए। और सरस्वती माता की जगह क्या है? जिह्वा पर वास करती हैं। तो जो कुछ हम मुख में डालते हैं वो सरस्वती माता उससे प्रभावित हो जाती है। इसलिए गंदी चीज़ मुंह में नहीं डालना चाहिए। गंदी चीज़ मुंह में डालने पर सरस्वती माता को गुस्सा आता है कि कितनी खराब चीज़ हमारे ऊपर डाल दिया। अच्छी सात्विक मीठी रसीली चीज़ डालने पर मुंह के अंदर जीभ पर सरस्वती माता खुश हो जाती है कि बढ़िया भोग भगवान का खिलाया हमको। और सरस्वती माता का जो वाहन है वो हंस है। हंस के ऊपर विराजमान है। और हंस का तात्पर्य होता है नीर क्षीर का विवेक रखने वाला। दूध और पानी मिला हुआ कटोरा यदि कोई सच्चा हंस हो उसके सामने रख दिया जाए, मानसरोवर के हंस के सामने, तो उसमें से दूध अलग करके पी लेता है वो और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही सरस्वती माता हंस पर विराजमान हैं। तो जो उनकी आराधना करता है अर्थात उनकी बात मानता, उनसे उपदेश लेता है, तो वह अच्छी अच्छी बात को ग्रहण करता है और बुरी बुरी बात को त्याग देता है। सरस्वती माता ज्ञान देती हैं, उसमें से अच्छी और बुरी बात का निर्णय कैसे करेंगे? उसके लिए अपने गुरु से पूछना चाहिए कि इसमें क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात। और अपनी माँ से भी पूछ सकते हो। तो सरस्वती माता की कृपा पाने के लिए एक तो भोजन सात्विक होना चाहिए, दूसरी बात जीभ को उठाकर तालू में चिपकाते हैं और फिर आंख बंद करके ध्यान करते हैं सरस्वती का। सफ़ेद कपड़े पहने हुए सरस्वती माता हंस पर विराजमान हैं, कृपा दृष्टि से देख रही हैं। उनका ध्यान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी बुद्धि पवित्र करो, सात्विक बनाओ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो। तो उनकी कृपा से सब कुछ मिलता है और जीवन आनंद से भर जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। वत्स, सदा ही सेवा की भावना रखनी चाहिए। कभी भी किसी दुखी को देख करके खुश नहीं होना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको दुख होता है मन में। उसके कुछ कर्म थे जिसके कारण से वो दुखी है। लेकिन हमारा कर्म ये होता है, हमारा कर्तव्य ये है कि हम उस दुखी को, परेशान व्यक्ति को सहयोग करें। भूखा है तो भोजन कराएं, प्यासा है तो पानी पिलाएं, कुछ घबराया हुआ है तो उसको समझाएं बुझाएं। और मनुष्य के लिए तो करना ही करना है, और किसी भी जीव के लिए भी यही बात होती है। जैसे कोई जीव जंतु, गाय तो बहुत महान है, हमने एक दिन बता दिया था तुम्हें। लेकिन गाय के अलावा और भी कोई जीव जंतु यदि हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि वो भूख से परेशान है तो कुछ खिलाना चाहिए उसको। प्यास से परेशान है तो उसको पानी पिलाना चाहिए। और जो कोई कमज़ोर आदमी हो और किसी के द्वारा सताया जाता हो, तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसको जो सताया जा रहा है उससे मुक्ति मिले, अर्थात वो संकट से मुक्त हो जाए। उसकी हेल्प करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति को पूछना चाहिए कि तुम क्यों परेशान हो,
रास्ता भटक गए हो, या घर के लोगों ने निकाल दिया, या घर के लोग खो गए, या तुम खुद खो गए हो, तो ऐसे व्यक्ति की सेवा यही होती है कि उसको वांछित स्थान पर पहुंचाना, और उसके लिए बहुत सावधानी के साथ अपने को कष्ट में भी डालना पड़े तो भले डाल दें, लेकिन समय निकाल करके उसको ज़रूर उसकी सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कोई बीमार हो तो उसको दवाई भी देनी चाहिए, और किसी के पास कपड़ा नहीं है तो कपड़ा भी देना चाहिए। और अपने माँ से ऐसे कार्य के लिए कहना चाहिए कि माँ देखो वो परेशान है, उसकी सेवा करो, जिससे उसका दुख मिट जाए। माँ से कहना चाहिए, और घर का कोई भी हो उससे कहना चाहिए। और ऐसा कार्य करने पर खूब खुश होना चाहिए, अहंकार नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा कार्य हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। वत्स, माँ को प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। माँ की इतनी ज़्यादा ममता है तुमसे कि वो अपने हृदय का सब कुछ तुम्हें देने को तैयार है। तुम उसको सुबह जगते ही प्रणाम किया करो, और अपनी माँ को रात में सोने के टाइम भी प्रणाम किया करो। माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। माँ का आशीर्वाद लेते रहोगे तो दुनिया में सबका दुख दूर कर सकोगे, तुम बड़े से बड़ा काम कर सकोगे। और ये भी ख्याल रखना, जो तुम्हारा ध्यान करे, जो तुम्हें याद करे, उसका दुख दूर करना है तुमको, उसके सब कष्ट दूर करने हैं। उसके लिए तुम्हें आशीर्वाद देना, अपनी शक्ति से उसको निर्भय बनाना है, उसको प्रेम देना है। और इसके लिए तुमको भी ध्यान करना पड़ेगा। तुम जब ध्यान करोगे तभी तुमको वो लोग दिखलाई पड़ेंगे जो दुख में तुम्हारा ध्यान करके तुमको पुकार रहे हैं। और तुमको जो पुकार रहे हैं ध्यान करके, उन सब का ध्यान तुम करोगे। जब ध्यान करोगे तो वो सब दिखलाई पड़ेंगे तुमको। और उन सब का दुख दूर करने के लिए माँ का आशीर्वाद तुमको लेना है। माँ के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि सबका दुख दूर कर दोगे, सबका हृदय प्रेम से भर दोगे, आनंद से भर दोगे, सबको कष्ट से मुक्ति दोगे। यही तुम्हारे लिए सेवा है, और उसका स्रोत है तुम्हारी माँ का दिल से मिला हुआ आशीर्वाद। इसलिए रोज़ाना माँ को प्रणाम करो। हाँ, माँ को कभी खिजाना नहीं, सताना नहीं, परेशान नहीं करना, हंसते खेलते कूदते रहना, तो माँ भी तुमको आशीर्वाद देती रहेगी। राधे राधे, श्री राधे राधे। वत्स, जो वस्तु अपने पास हो उसको अपनी न मान करके किसी ज़रूरतमंद को देने को दान कहा जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि दान का ये सिद्धांत है कि दान जिस चीज़ का किया जाता है वो बाद में अपने पास कई गुना होकर के वापस आता है। इसलिए कभी किसी को दुख का दान नहीं करना चाहिए। दुख का दान कर देने का मतलब दुख नहीं देना चाहिए, और सुख देना चाहिए, तो सुखी भी हो जाएगा और परिणाम में अपने पास सुख बहुत मिलेगा। यद्यपि उसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो सिद्धांत है, हम जिसको सुख देंगे वो तो सुखी हो ही जाएगा। और बाद में
कालांतर में वो कई गुना सुख अपने पास आएगा, मानसिक शांति होगी, मन में तृप्ति होगी। और मान लो अपने पास कोई वस्तु ऐसी नहीं जो दान दी जाए, तो केवल दान की शुभ भावना करनी चाहिए कि उसको ऐसा शुभ जीवन प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति का दुख मिट जाए, उसको सुख मिले। तो उस भावना से ही, शुभ भावना के दान से ही उसको सुख मिलने लग जाता है, अपने मन को शांति मिलती है। सुख अपने पास खूब दिया है ठाकुर जी ने, तो उसको बांटना चाहिए, लेकिन दुख नहीं बांटना चाहिए। दुख बांटना है तो दूसरे का बांटना चाहिए, अपना दुख किसी को नहीं बांटना चाहिए। दूसरे का दुख बांटने पर उसको शांति, तृप्ति मिलेगी और उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। वत्स सदाचार, सेवा और भगवान का भजन, ये जो करता है और अहंकार से मुक्त रहता है तो वो महान होता है। उसको तुम संत ही समझना, उसकी जाति को कभी नहीं देखना। वो चाहे किसी भी जाति में जन्म लिया हो, जिसके अंदर ये सब दैवी गुण होते हैं, अभी जो मैंने बताया इतना ही समझो, फिर दैवी गुण और बाद में मैं बताऊंगा विस्तार से। तो ये अहंकार शून्यता, विनम्रता, भगवत भजन, सेवा, सदाचार, ये सब जिसके अंदर हो तो संत होता है। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे छोटी जाति का हो, वो सब महान होते हैं। उनका आदर करना चाहिए, उनको भाव से नमन करना चाहिए। उनको नमन करने से आशीर्वाद मिलता है, शक्ति मिलती है। आशीर्वाद इकट्ठा करते रहना चाहिए। आशीर्वाद आशीर्वाद, सबसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। जितना ही ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा ज़िंदगी में, उतना ही सफल बनोगे। पूर्ण जीवन सफल हो जाता है आशीर्वाद प्राप्त करने से। इसलिए संतों का दर्शन भी करने जाए तो अहंकार त्याग करके करना चाहिए। उनका आशीर्वाद तभी मिलता है। जो अहंकार से दर्शन करता है तो संतों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। ये ध्यान रखने की बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। वत्स राधे राधे। देखो, ये बात समझने की है बेटा कि कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। कोई भी कुसंगी व्यक्ति दिखलाई पड़े, जैसे कोई नशा पत्ता करता है या गंदी भाषा बोलता है, गंदी चीज़ खाता पीता है, गंदे व्यवहार और आचरण करता है, तो उन लोगों की से बातचीत नहीं करना चाहिए, न उनकी ओर देखना चाहिए, न उनको अपना साथी मानना चाहिए, उनके संग से बचना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। और जो भगवान की विभूति होती हैं उनको देखना चाहिए बार बार, और उनको याद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। भगवान की विभूतियों को प्रणाम करने से जो कुसंग का पाप लगता है
वो सब ठीक हो जाता है। भगवान की विभूति अर्थात जहाँ जहाँ तेज दिखलाई पड़े, जहाँ जहाँ विशेष तत्व दिखलाई पड़े, जहाँ जहाँ विशेष शक्ति दिखलाई पड़े, जैसे नदियों में गंगा को भगवान ने विभूति बतलाया है, और वृक्षों में पीपल को विभूति बताया है, और पर्वतों में हिमालय को विभूति बतलाया है। ऐसे ऋषियों में नारद जी को बताया है, और दैत्यों में प्रहलाद जी को बतलाया है। और ये भी कहा है कि जहाँ विशेष आकर्षण हो, विशेष शक्ति हो, विशेष विद्या हो, विशेष प्रभाव हो, विशेष शक्ति हो, ये सब विशेषताएं जहाँ पर दिखलाई पड़े, तेज हो, तो वो सब मेरी विभूति है, सब ठाकुर जी कहते हैं। तो भगवान की विभूति की चीज़ों को देखने से, उनको नमन करने से, उनको याद करने से चित्त शुद्ध होता है और कुसंग के दोष से मुक्ति मिलती है। ये हमेशा याद रखना चाहिए बेटा। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। राधा रानी की जय।